हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है नासा का डार्ट मिशन। तो यार, ये डार्ट मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या करने वाला है नासा इस मिशन से, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन चीजों पे हम लोग आज बहुत ही गंभीरता से बात करने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और सब कुछ समझ लेंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुआ है। एक्चुअली डार्ट मिशन जो है ये काफी टाइम से न्यूज में है, लगातार आप सुन भी रहे होंगे इसके बारे में। लेकिन रिसेंटली यहां पर क्या न्यूज आई है कि अब ये डार्ट मिशन लॉन्च होने वाला है। अभी तक ये प्रिपरेशन मोड में था, अब ये लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो अब ये फिर से न्यूज में आ गया है। एज यू कैन रीड हियर, नासा's डार्ट मिशन विल deliberately crash into asteroids moon in the name of planetary defense। तो पहले यहां पर आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या चीजें होने वाली है, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए, आपने सुना होगा एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल, दे आर रॉकी लाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो सन को चक्कर काटते हैं। अब क्या होता है, ज्यादातर एस्टेरॉइड्स आपको मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट, बीच में जो ऑर्बिट होता है, वहां पर आपको मिलेंगे। मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये और एस्टेरॉइड्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये काफी कभी कभी ऐसा होता है, अगर बहुत बड़े साइज के होंगे तो हो सकता है ये किसी प्लैनेट पे जाकर टकरा भी सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के बहुत क्लोज आते हैं, सॉरी, बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ के बहुत क्लोज आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोलते हैं, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस तरह के एस्टेरॉइड से बचने के लिए जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड होते हैं, जो अर्थ के बहुत क्लोज आ सकते हैं, और इनकेस अगर वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसेंगे तो वो अर्थ पे आके गिर भी सकते हैं। इट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज आल्सो। ठीक है, वैसे एस्टेरॉइड अगर छोटे होंगे तो वो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसेंगे तो ऑब्वियसली वो बर्न होकर खत्म हो जाएंगे, इतना फ्रिक्शन मिलने लगता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है तो वो कितना भी टूटेगा तो कुछ उसका साइज बड़ा रह जाता है, वो अर्थ पे गिर के काफी नुकसान कर सकता है। इस चीज को देखने के लिए यहां पर नासा ने एक प्रोग्राम शुरू करने की बात करी थी, जिसको बोलते हैं डार्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, सिंपली कि जो एस्टेरॉइड हमारे पास आएगा, उस एस्टेरॉइड पे हम लोग यहां से इस डार्ट मिशन के तहत एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले जाएंगे और वो स्पेसक्राफ्ट टकराएगा उस एस्टेरॉइड से। उसका एस्टेरॉइड का स्पीड, उसका डायरेक्शन यहां पर चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे ये काम करेगा। पहले लेकिन कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एस्टेरॉइड्स काफी स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये प्लैनेट से भी छोटे होते हैं, कभी कभी इनको हम लोग माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी कहते हैं। और ये आपको मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब ये एस्टेरॉइड्स आप देखिएगा, ये कब बने थे? ये देखिए बने हैं फॉर्मेशन ऑफ अवर लेफ्ट ओवर पोर्शंस फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ अ सोलर सिस्टम। तो जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जो अर्ली रेमिनेंट्स थे उसमें से यहां पर जो बचे हुए रेमिनेंट्स थे, यानी जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था, उससे ये एस्टेरॉइड बने। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट दी नासा की वेबसाइट क्या कहती है कि करेंटली कितने एस्टेरॉइड्स हमको पता है। दिस इज द नंबर 1113,527। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर। इतने एस्टेरॉइड्स की जानकारी हमको है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे एस्टेरॉइड्स आपको मार्स और जुपिटर के बीच में ही मिल रहे हैं, मैंने बोला मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं वो जुपिटर के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे एस्टेरॉइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये एस्टेरॉइड्स एज आई सेड कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो बड़ा साइज का एस्टेरॉइड होता है वो किसको बोलेंगे हम लोग? एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स जिसकी ऑर्बिट प्लेस करते हैं उनको विद इन 30 मिलियन माइल्स ऑफ द अर्थ, वो क्वालिफाई करते हैं एज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बताया मैंने आपको, जैसे कि एस्टेरॉइड हो गया, एक ट्रोजन एस्टेरॉइड हो गया, कुछ अर्थ के बहुत पास होते हैं, है ना, उनको बोलेंगे हम लोग नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो जो 30 मिलियन माइल से भी कम डिस्टेंस के आसपास होते हैं उनको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। एंड दीज, अगर ये एस्टेरॉइड्स काफी बड़े हुए तो दे कैन बी पोटेंशियली डेंजरस ऑल्सो, काफी डेंजर ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ पास्ट में ऐसे मिशंस गए हैं। जैसे एक एस्टेरॉइड है, इसका नाम है बेनू। ठीक है, अब ये जो बेनू है ये एस्टेरॉइड है। अब इस एस्टेरॉइड पे एक मिशन भेजा गया था जिसको बोलते हैं ओसिरिक्स रेक्स। ठीक है ना, ये मिशन का नाम है। ये अमेरिका का पहला इस तरह का सैंपल रिटर्न मिशन है। मतलब ये ओसिरिक्स रेक्स वहां गया, उस एस्टेरॉइड बेनू पे वहां पर लैंड हुआ और वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस लेके आया। ठीक है, सिमिलरली एक और यहां पर एस्टेरॉइड है जिसको बोलते हैं डाइडमून। ठीक है, डाइडमोस, सॉरी फॉर डाइडमून मैंने बोल दिया, बताता हूं डाइडमोन क्यों निकल गया, अभी समझ में आ जाएगा। डाइडमोस, ये यहां पर क्या है, ये भी एक
एस्टेरॉइड है। अब इस डाइडमोस एस्टेरॉइड का एक मून है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसका यहां पर आएगा, अभी आप देखेंगे आगे जाके कि इसका एक मून भी है, ठीक है ना। उस मून पे यहां पर बात करी जा रही है डार्ट मिशन को टकराने की, ठीक है ना। समझते हैं थोड़ा सा एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है। एक बार इसको देखिए कि डाइडमोस क्या है, ये एक एस्टेरॉइड है, इट इज अ सब किलोमीटर एस्टेरॉइड क्लासिफाइड एज बोथ पोटेंशियली हजार्डस भी है, इसका मतलब इसका साइज भी बहुत बड़ा है, और दूसरी बात ये अर्थ के काफी क्लोज भी है, इसका मतलब ये नियर अर्थ एस्टेरॉइड भी ऑब्जेक्ट भी है। अब ये डार्ट मिशन क्या होता है, इतना समझने के बाद हम समझते हैं डार्ट मिशन क्या है। देखिए डार्ट मिशन मैंने बता दिया, फुल फॉर्म इसका यही होता है, डार्ट स्टैंड्स फॉर डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब आप उस एस्टेरॉइड का डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने प्लैनेट को हम बचा सकें, ठीक है, प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिवन टेस्ट कहा जा रहा है कि अपने प्लैनेट को हम लोग बचा पाए, ठीक है, फ्रॉम दीज हजार्डस एस्टेरॉइड्स। तो एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यहां पर समझ में आएगा, ये नासा की वेबसाइट से फोटो ली है, समझ में आ रहा है कि देखिए ये किस तरह से यहां पर एक एस्टेरॉइड है, और उस एस्टेरॉइड का ये वाला जो है ये उसका मून है, एक तरह से उसका चक्कर काट रहा है ना। और यही चीज है कि अर्थ से यहां पर ये मिशन भेजा गया, और क्या किया जाएगा, इस स्पेसक्राफ्ट को यहां लाके इससे टकरा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस एस्टेरॉइड का यहां पर चेंज हो जाएगा, उसका पाथ, उसकी स्पीड सब हम चेंज कर पाएंगे, और अर्थ की तरफ अगर ये बढ़ेगा तो हम अर्थ को बचा भी पाएंगे। इसे बोलते हैं डार्ट मिशन, राइट। आई होप इतना चीज आपको क्लियर हो गई। ये आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये है वो स्पेसक्राफ्ट जो डार्ट मिशन में यहां पर यूज होगा, ये इसके इमेजेस हैं, इतना आपको इसके पार्ट्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको और भी कुछ चीजें मिल रही होंगी, यू कैन सी, देखिए ये डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, अब ये यहां लिखा है इट इज अ प्लान्ड यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस मिशन, यूएस का मिशन है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया है, तो नासा का मिशन है, ठीक है। स्टार्ट डेट देखिए क्या लिखी हुई है, 24 नवंबर 2021। अब यहां पर ये रिसेंटली यही डेट अब रिलीज हो गई है कि अब ये हमारा डार्ट मिशन है, ये जाके इंटेंशनली जाके इस मून में टकराने वाला है, ठीक है ना। एंड डेट है अक्टूबर 2022, मतलब तब ये वहां पर खत्म हो जाएगा इसका मिशन, और 2023 तक ये वापस आ जाएगा सैंपल्स लेके, ठीक है। ऑपरेटर नासा है, ये उसका कॉन्ट्रैक्टर है स्पेस एक्स, आपने सुना होगा इसका काम, ठीक है। और रॉकेट फाल्कन 9 है, इस रॉकेट से भेजा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर डार्ट मिशन ये इंटेंशनली अब जाके क्रैश करने वाला है एस्टेरॉइड में, ताकि उसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकें। ये जो जिस एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस मून पे जाके टकराने वाला है, दिस एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजीज, टारगेट क्या है इसका डार्ट का, वो है डाइमॉर्फोस। डाइमॉर्फोस क्या है, ये एक मून है, किसका, ये मून है डाइडमोस एस्टेरॉइड का, यानी जो एस्टेरॉइड है वो क्या है, डाइडमोस, उसका मून है डाइमॉर्फोस, ठीक है। डाइडमोस एक बहुत ही नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, काफी पोटेंशियली हजार्डस बताया जा रहा है, हमको डैमेज कर सकता है कभी अगर बहुत क्लोज आ गया ये, ठीक है। तो ये इसका जो डार्ट टेस्ट है, डार्ट क्या कर रहा है, ये जाके इस डाइमॉर्फोस जो उसका मून है डाइडमोस का, उस पर टकरा दिया जाएगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्लैनेटरी डिफेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगा पाएंगे, हमारा प्लैनेट सेव हो पाएगा। होपफुली आपको ये चीज यहां समझ में आ गई। तो नासा का जो रीजन है क्यों हमने डाइमॉर्फोस को चूज किया इस मिशन के लिए, क्यों, क्योंकि उसका साइज, ठीक है ना, वो काफी डेंजरस थ्रेट लग रहा है अर्थ के लिए, इसलिए हमने उसको चूज किया। अभी आप देखिए यहां पर मेंशन भी है कि अब ये डार्ट जो मिशन है डेलिबरेटली जाके इतनी स्पीड माइल्स पर आवर की स्पीड से वो टकराने वाला है। इस डार्ट मिशन में एक कैमरा भी लगाया गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यू कैन सी ड्रैको। ये कैमरा जो है उस डार्ट मिशन में लगाएगा जो उसको स्टडी तो एक इमेजेस कैप्चर करेगा कि जब यहां पर टकराहट हुई तब क्या हुआ, कैसी क्या चीजें समझ में आई, ये पूरा ये जो कैमरा है ये सब कुछ कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब जब ये डार्ट मिशन हो जाएगा तो इस डार्ट मिशन के 3 साल के बाद यू विल सी यहां पर एक मिशन ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। ये तो देखिए नासा का प्लान है, अमेरिका हो गया ये जो आपका जा रहा है डार्ट, लेकिन इस डार्ट मिशन के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन भेजा जाएगा जिसको बोल रहे हैं हम लोग हेरा मिशन। क्या बोल रहे हैं, हेरा मिशन। ये एक फॉलो अप मिशन है कि जब टकराहट हुई तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए उस डाइमॉर्फोस मून पे, उस डाइडमोस पूरे सिस्टम पे क्या क्या चेंजेस आए, ये सब चेंजेस को स्टडी करेगा ESA का क्या, हेरा मिशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये है हमारा पूरा डार्ट मिशन, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हैव अ गुड डे।